अपनी गाड़ी, अपना वाहन आप केवल तभी सही चला पाओगे जब आपको ड्राइविंग भी आती हो और स्पेशली आपको अपनी गाड़ी के अंदर का भी पता हो कि आपकी गाड़ी की ब्रेक्स कैसी हैं, आपकी गाड़ी की पिकअप कैसी है। इन सभी चीजों का जब इकट्ठे अंदाजा होगा तभी आपकी गाड़ी सेफली भी चल पाएगी और अच्छी चलती भी रहेगी। ठीक इसी तरह से अगर आपको अपने बर्थ चार्ट का, अपनी जन्म कुंडली का और उसका आपके घर के वास्तु से क्या नाता है, क्या कनेक्शन है, अगर ये पता होगा ना, तभी जीवन की गाड़ी स्मूथली चल पाएगी। तब आपको कारण भी पता चलता जाएगा कि जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। तब आप उनका निदान भी कर पाओगे और अपने जीवन की गाड़ी को सरपट भगाते भी जाओगे। और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के इंटीरियर को अपने जन्म कुंडली से किस तरह से जोड़ सकते हैं। शर्त एक ही है, आपको पता होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है। शर्त यही है, आपको अपनी जन्म कुंडली में अपने ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसके बारे में भी एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पिछले मेरे कई वीडियोस हैं जो आपको बताते हैं कि ये बेसिक जानकारी आप किस तरह से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो आपका जो जन्म कुंडली है ना, इसमें ग्रहों की प्लेसमेंट, आपके घर के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स, आपके घर के वास्तु, इनसे सीधा सीधा संवाद कायम करती है। आपको उदाहरण देता हूं, आपका जो ड्राइंग रूम है, क्या आपको पता है कि आपका जो ड्राइंग रूम है ये आपकी जन्म कुंडली का सेकंड हाउस, जो धन स्थान होता है ना, उससे जुड़ा होता है। तो अगर आपके घर के ड्राइंग रूम में कोई चीजें अस्त व्यस्त रहेंगी तो आपके जन्म कुंडली का जो धन स्थान है ये कमजोर होता रहेगा। ये बाद की बात है। कई लोगों के सेकंड हाउस में जो धन स्थान होता है उसमें राहु होते हैं। सेकंड हाउस के राहु के बारे में माना जाता है कि ये एकदम से अचानक से धन के लॉसेस करवाते हैं। अब राहु का रंग क्या है? राहु का रंग है नीला। अब किसी इंसान के जिसके सेकंड हाउस में राहु है, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में ब्लू वॉल्स कर दी, ब्लू कर्टन्स, ब्लू सोफाज रख दिए। यहां दिक्कत जो है ये ट्रिगर हो जाएगी। उनको समझ भी नहीं आएगा कि राहु के उपाय तो वो करते जा रहे थे, अब उनके धन का क्षय, धन का लॉस क्यों होता जा रहा है। अब आप देखिए किस तरह से आपके घर का जो इंटीरियर है ये आपकी जन्म कुंडली से जुड़ता है और आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेके आता है। अब इस केस में क्या होना चाहिए? राहु को कंट्रोल करने वाली ऊर्जा होती है मंगल, जिनके सेकंड हाउस में राहु हैं, और उन्होंने अगर अपने ड्राइंग रूम में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई लाल ऑब्जेक्ट दे दिया जो मंगल का है, तो अब ये राहु कंट्रोल में रहेंगे। और ये लाल ऑब्जेक्ट, लाल पर्दे, लाल फर्नीचर देते ही उनकी लाइफ में पैसा जो है वो प्रचुर मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर कुंडली में और हर घर में कनेक्शन जो है स्थापित करके देख सकते हैं। यानी आपका जो ड्राइंग रूम है, अगर कई घरों में जगह की कमी की वजह से ड्राइंग रूम नहीं भी होता है, तो जहां पे भी गेस्ट आके बैठते हैं वो एरिया ड्राइंग रूम की श्रेणी में ही आता है। तो वो जो एरिया है वो सीधे सीधे आपके संचित धन से जुड़ा हुआ होता है। उसको अरेंज रखना है, साफ सुथरा रखना है। आपके बर्थ चार्ट में जो भी ग्रह आपके सेकंड हाउस में धन स्थान को कंट्रोल कर रहा होगा ना, उस ग्रह से ऑपोजिट कोई भी वस्तु अपने ड्राइंग रूम में मत रखिएगा। यानी अगर आपके सेकंड हाउस में शनि है तो आप अपने ड्राइंग रूम में सूरज की चीजें जो शनि के ऑपोजिट हैं, यानी ऑरेंज कलर या इस तरह की चीजें मत रखिए। अगर आपके सेकंड हाउस में सपोज करिए केतु हैं, अब केतु जो हैं वो चंद्रमा के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, तब आपको ऑफ वाइट कलर की ज्यादातर चीजें ड्राइंग रूम में नहीं रखनी है। इवन आपको हरी चीजें भी तब ड्राइंग रूम में नहीं रखनी है। तो ऐसे सरल तरीके से हम डिकोड कर सकते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम की जो ऊर्जा है क्या हमारे कुंडली के जो धन स्थान है उसके साथ अलाइन हो रही है, उसके साथ चल रही है कि उसके ऑपोजिट चल रही है। क्योंकि अगर साथ चलेगी तो धन की वृद्धि देगी, उसके ऑपोजिट चलेगी तो आपको धन के संचय करने में, धन की बरकत को लेने में काफी सारी दिक्कतें आती रहेंगी। अब ऐसी बात चल रही है तो आपके बर्थ चार्ट का जो 7th हाउस है ना, 7वां घर, ये आपकी गृहस्थी का घर है। और साथ ही साथ जो 7वां घर है ये आपके बेडरूम को तो डिनोट करता है, आपकी दीवारों पे होने वाले रंग रोगन, प्लस्तर या वॉलपेपर जो होते हैं उनको भी डिनोट करता है। जिनके घरों में सीलन की वजह से दीवारें उखड़ी उखड़ी रहती हैं, उनकी गृहस्थी में
किसी ना किसी तरह की दिक्कत आ जाती है। अब 7th हाउस खाली गृहस्थी का नहीं है, अब 7th हाउस जो है ये आपके मदर के लिए पीस ऑफ माइंड का है। अब 7th हाउस जो है ये आपकी लाइफ में जो भी आप परमानेंटली आपका करियर शेप लेगा उसका भी है। तो अगर आपकी दीवारों पे प्लस्तर उखड़ते हैं, अगर आपका बेडरूम लगातार अस्त व्यस्त रहता है, तो ये जीवन में इन कोनों में भी दिक्कत आपको दिखाई देगी। यानी बर्थ चार्ट जो है ना वास्तु के द्वारा ट्रिगर होगा। तो आपको हमेशा ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपके घर की जो भी एक्टिविटी है ना ये आपके घर के किस कोने से जुड़ी हुई है। मैं अपने पिछले वीडियोस में कई बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं कि आपके घर के जो भी टॉयलेट्स होते हैं ये राहु होते हैं। राहु आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी है, अब आपके टॉयलेट्स अगर खराब होंगे तो जिस घर में राहु है ना उस घर के बुरे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। यानी टॉयलेट अगर साफ सुथरा रहेगा, टॉयलेट का दरवाजा अगर हमेशा बंद रहेगा, तो राहु जो है जिस घर में है उस घर के प्रति नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं देंगे। तो आप अपने टॉयलेट्स किस दिशा में हैं वो बाद की बात है, वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि वाइपर लगाना, टॉयलेट्स को साफ रखना, एकदम से टॉयलेट का दरवाजा जो है हमेशा बंद रहे, ये एक्टिविटी जो है आपके बर्थ चार्ट के राहु को बैडली ट्रिगर होने से बचाती है। राहु जो है ना ये जब अच्छे होते हैं तो क्रिएटिविटी देते हैं, जब बैडली ट्रिगर हो जाते हैं तो ये राहु क्या करते हैं, अचानक से आने वाली जो दिक्कतें हैं ना ये घर में जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। जिन घरों में राहु खराब होते हैं उन घरों में आपसी झगड़े, आपसी विवाद, आपसी परेशानियां बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। अब राहु की बात चल रही है ना तो मैं सबसे पहले आपको एक बहुत खास बात बताता हूं। आपके घर की जो पेरिफेरी चार दीवारी है ना, बाहर से जैसा भी आपके घर का आपका घर आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर शेप है, जैसा भी है, ये आपके लग्न जो कुंडली का होता है ना जिसको हम कुंडली का हेडक्वार्टर बोलते हैं, सीधा सीधा उससे जुड़ा होता है। यानी अगर आपके घर की शेप जैसे आजकल के फ्लैट्स की शेप इर्रेगुलर होती है, घर की जो चार दीवारी होती है ये सीधी नहीं होती है, ये इर्रेगुलर होती है, उस केस में वो घर कहलाता है राहु का घर। तब राहु लग्न में जैसा फल देंगे वैसे फल उस इंसान को आने शुरू हो जाते हैं। तो जिनके लग्न में राहु हैं और अच्छे हैं उनको तो ये इर्रेगुलर शेप वाले जो फ्लैट हैं ये तो बहुत ज्यादा फलना शुरू हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। सपोज करिए किसी के कुंडली में राहु अगर बहुत खराब है और वो किसी इस तरह के मकान में आ जाते हैं जिसकी चार दीवारी इर्रेगुलर है, तो वहां पे चाहे वो वास्तु बैलेंस भी कर लें, उनके लाइफ में लगातार अड़चनों का एक दौर शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से आपके बर्थ चार्ट के जो मंगल है ना, मंगल ये सबसे पहले तो आपके घर की रसोई की आग को इंडिकेट करते हैं। रसोई घर में बर्नर ब्लॉक होंगे, आपके रसोई घर में जो गैस का स्थान है, बर्नर का स्थान है, ये गलत दिशा में होगा। अब ये इस मंगल को ट्रिगर करेगा। मंगल ट्रिगर होंगे एक्सीडेंट्स करवाएंगे, मंगल ट्रिगर होंगे तो आपके जो ब्लड के इन्फेक्शन है उसको बहुत ज्यादा दे सकते हैं। अब ये मंगल खराब होंगे ना और लंबे समय तक आपने अगर इग्नोर कर दिया तो ये मंगल क्या करेंगे, मंगल खून डीएनए भी होता है। डीएनए का मतलब अगली जो जनरेशन है वो पीड़ित होना शुरू हो जाती है। खराब मंगल वाले घरों में पैदा होने वाले बच्चों का बर्थ चार्ट कमजोर होता है, उनको कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मंगल का खराब होना अगली जनरेशन के लिए और प्रेजेंट जनरेशन दोनों के लिए खराब होता है। इसलिए आपके घर की रसोई अव्वल तो पहले तो सही स्थान पे होनी चाहिए और दूसरे हमेशा जो गैस बर्नर है ना चाक चौबंद सही बिल्कुल दुरुस्त कंडीशन में होना चाहिए। और ठीक इसी तरह से होता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, आपकी पीस ऑफ माइंड। घर किस लिए होता है, तरक्की करने के लिए, ताकि पीस ऑफ माइंड मिल सके। अगर आप बाहर खुश रहते हैं, घर आके टेंशन में आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए अब आपके घर का जो चंद्रमा है ये बिगड़ा हुआ है। आपके घर का चंद्रमा किस तरह से बिगड़ता है, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाए, अगर आप चंद्रमा का स्थान घर में नॉर्थ ईस्ट होता है, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में अग्नि का कोई भी अरेंजमेंट है तो आपके घर का चंद्रमा बिगड़ जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पे भी है, अगर आपने रसोई भी वहां दे दी है तो भी आपका चंद्रमा बिगड़ जाएगा। चंद्रमा बिगड़ेगा तो इस घर में आके आपको कभी पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा। हजारों हजार कॉम्बिनेशन है, मैं आपको मेन वो पॉइंट बता रहा हूं जिन पॉइंट्स को अगर आप समझ गए, यानी आपने घर का अग्नि स्थान बैलेंस कर दिया, टॉयलेट्स और घर का राहु बैलेंस कर दिया
और आपके घर का ओवरऑल जो धन स्थान है उसको बैलेंस कर दिया, तो आपका जो घर है ना ये स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि किस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली का अपने घर के वास्तु से कनेक्शन को समझ लें ताकि अपने जीवन को बेहतर बना सके, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।